सो यार ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है हमारे ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर MST CET 2023 के लिए। प्रॉब्लम क्या है ना, इस तरीके से बच्चे सोचते नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट में वन शॉट लेक्चर देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे नहीं यार, लास्ट के दिनों में ये करना होता है। आपकी जो पोटेंशियल रैंक आती उससे आप हजारों रैंक आगे आ सकते। ये पर्पस है इस कोर्स का। तो जो बच्चा एकदम ही जीरो पे है उसकी भी स्कोर देखो थोड़ी सी ठीक ठाक से दिख रही है। दिस कोर्स इज फॉर एवरीबडी हु इज अपीयरिंग इन MST CET। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 5 नंबर अपने से आगे वाले को भी आप बीट करने का क्षमता रखते हो कम टाइम में तुक्का ट्रिक्स के बदौलत। जो इम्पैक्ट होता है ना यार, जब रिजल्ट आता है तब समझ में आता है। बात यह है कि 5 घंटे में जो 5 साल का एक्सपीरियंस है और जो आपके आगे के 5 साल जीवन के अच्छे करने वाला है, वो इम्पैक्ट जो है वो कोर्स लाता है। 30, 31, फिर भी देखो 31 सही हो गया ना। हमने फिजिक्स के अंदर में 38 सही किया, केमिस्ट्री के अंदर में हमने 36 सही किया। 100 क्वेश्चन सही करने का हमने 5 क्वेश्चन ज्यादा सही किया, 105 क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो है सही किया है। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस लिए हैं, MST CET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और मैं आप लोगों को कुछ अनबिलीवेबल तुक्का ट्रिक्स दिखाऊंगा कि यार किस तरीके से आप लोग इंटेलिजेंट गेसिंग करके तुक्का ट्रिक्स लगा करके ज्यादा क्वेश्चंस आप सही कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ मोटिव यही है कि जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो, जो बचे हुए क्वेश्चंस आप तुक्के मार के आते हो ना एग्जाम के अंदर में, मेजॉरिटी क्वेश्चंस तुक्के मारते हैं। 200 नंबर का पेपर होता है, आप लोग कितना करते हो, 70-80 मार्क्स सॉल्व करते हो एवरेज बच्चे, और बाकी में तुक्के लगाते हो। तो जो बाकी में तुक्के लगाते हो ना, वहां आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हाई हो। ठीक है ना। अगर आपने अभी तक MST CET के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो जाकर के आप लोग एनरोल कर लेना। 5 आवर्स का हमारे पास में कोर्स है, आप सारे ट्रिक्स समझ जाओगे, विद एप्लीकेशंस आप देख लोगे ऑफिशियल पेपर के अंदर में, स्ट्रक्चर्ड वे में कम टाइम के अंदर में अगर आपको सीखना है ना, और अगर आप एब्सोल्यूट जीरो पे हो तो भी आप 1/3 पेपर सही कर सकते हो तुक्का लगा के। इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको मिलेगा, मतलब 70 मार्क्स के आसपास आप मैनेज कर लोगे पूरे पेपर में तुक्का लगा के, अगर आप एकदम जीरो पे हो। ठीक है ना, मैं ये रेकमेंड नहीं करता हूं, बट स्टिल अगर आप एकदम जीरो पे हो तो आप पूरे पेपर में तुक्का लगा के 70+ मार्क्स मैनेज कर सकते हो। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, मान लो 80 से 100 तक आप सॉल्व कर सकते हो, तो वहां से आप कैसे 130-140 की रेंज में जा सकते हो। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस में आप तुक्का लगाओगे ना, वहां टारगेट हमारे पास में ये है कि आप 1/3 क्वेश्चंस में जो है तुक्का सही करने की प्रोबेबिलिटी बना लोगे। कोर्स को देखने के बाद में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, माइंडसेट आपका जो है वो डेवलप हो जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप लोग एनरोल कर लो। हमारी टीम लगी हुई है, जैसे ही आप पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करोगे कुछ देर के अंदर अंदर जो है आपको डिजिटली कोर्स जो है सेंड हो जाएगा और आप 5 घंटे में कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे। राइट, अब आ जाता है इन क्वेश्चन के अंदर में। देखो, कभी भी आपको ऐसा ना रट्टा नहीं मारना है कि ऐसे ही तुक्का लगेगा, ऐसे आपको क्वेश्चन को देखना है। समझो, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया है, 480 हर्ट्ज आपको दिया है और 5 बीट्स आपको दिया है। मान लो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, फिर भी आपको इतना तो पता है ना कि यार 480 अगर है और 5 बीट्स है, या तो आंसर 485 हो सकता है या तो आंसर 475 हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा, है ना। तो आप इन दोनों को एलिमिनेट कर दो, बाकी 2 में से आप तुक्का लगाओ। और ऐसे बीट्स के अब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है नंबर ऑफ बीट्स क्या होता है, F1 - F2 का मॉड होता है ना। तो या तो 5 ज्यादा होगा या तो 5 कम होगा। क्वेश्चन जो भी हो बाहर में जाने दो, आप इन दोनों में से तुक्का लगाओ। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो सॉल्व करना आता है तो सॉल्व करो, है ना। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन के अंदर में। बहुत मजेदार आपको मैं ट्रिक यहां पर दिखाने वाला हूं। मुझे खुद को मजा आ गया था जब मैंने इसको सॉल्व किया था इस ट्रिक से। तो यहां पर क्या, हमारे पास में मासेस है M1 M2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है हमको बोल रहा है कि जो पहला मास है M1 उसको हम d डिस्टेंस मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो एक बार डायग्राम बनाता हूं और मजा आ जाएगा आपको। जैसे मान लो यहां पर मैं मास ले लेता हूं 2 kg का। ठीक है, M1 = 2 kg। एक एग्जाम्पल से लिया, यहां पे मैं ले लेता हूं M2 = बड़ा ले लेता हूं थोड़ा सा, मैं 4 kg ले लेता हूं। समझ गए। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो d है, या फिर मैं 10 मीटर ले लेता हूं डिस्टेंस को। ठीक है, तो मैं डिस्टेंस लेता हूं 10 मीटर। तो इनका जो सेंटर है, नॉट सेंटर ऑफ मास, इन दोनों के बीच का जो सेंटर है दैट विल बी 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यस और नो। अगर टोटल 10 ले लिया, ये मेरा अजम्पशन है, एक केस ले रहा हूं मैं। केस जब आप लेते हो ना तो जनरल क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 4 kg की तरफ होगा, तो सेंटर से थोड़ा राइट में होगा। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर है, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने मान लिया कि सेंटर ऑफ मास यहां पर है। ठीक है, x सेंटर ऑफ मास यहां पर है मेरा। ठीक है, अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि आप d डिस्टेंस मूव करो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास पहले पार्टिकल को, तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले पार्टिकल को d डिस्टेंस मूव करता हूं। मैं एक काम करता हूं, ये जो स्मॉल d है ना, इसकी वैल्यू को मैं 5 ले लेता हूं।
अपने केस के हिसाब से। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये जो मास है इसको मूव करा रहा हूं और इस पॉइंट पे लेके आ रहा हूं, तो ये मेरा नया केस बन गया। समझ रहे आप बात को? ये जो मास है यहां आ गया, सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा, सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू कीप द सेंटर ऑफ मास अनचेंज्ड। तो मैं सेंटर ऑफ मास को तो चेंज नहीं कर रहा, सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। और क्वेश्चन ये है कि सेकंड वाला जो पार्टिकल है उसको कितना मूव कराएं, उसको कितना मूव कराएं। तो पहला चीज टुवर्ड्स द सेंटर आंसर होगा, अवे तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप अवे कर दोगे तो सेंटर ऑफ मास और शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका अवे वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, अवे वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, टुवर्ड्स ही करना पड़ेगा। इसको इधर ला रहे हो तो इसको भी इधर लाना पड़ेगा ना, इसको इधर ला रहे हो तो इसको भी इधर लाना पड़ेगा, तभी तो सेंटर ऑफ मास अपने जगह पे रहेगा। इसको इधर लेके इसको भी इधर ले जाओगे तो सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो जाएगा, कॉमन सेंस है, राइट। अब एक बात बताओ, हमने इसको अगर 5 सेंटीमीटर शिफ्ट किया और हमें इसको शिफ्ट करना है लेफ्ट में, तो वो डिस्टेंस जो आएगा वो ऑब्वियसली 5 से कम आएगा ना, क्योंकि उतना डिस्टेंस बचा ही नहीं है। समझ रहे आप बात को? इतना डिस्टेंस यहां पे है ही नहीं है, डिस्टेंस 5 से कम है। अगर आप पूरा का पूरा भी सेंटर ऑफ मास पे ले आओगे उसको, तो भी साला 5 सेंटीमीटर नहीं होगा। समझ रहे हो बात को आप? तो आंसर शुड बी लेस देन 5। क्लियर है? अब अगर आप ऑप्शंस में देखोगे m2/m1 इंटू डी, m2/m1 क्या है, 4/2 इंटू डी। तो 4/2 मतलब 2 इंटू डी मतलब 10। तो क्या 10 से इसको शिफ्ट करना पड़ेगा? नहीं यार, समझ लो। m1/m2 इंटू डी क्या है, वैल्यू छोटी है। m1/m2 इंटू डी अगर आप देखोगे तो 2/4 इंटू आपका जो वैल्यू है 2/4 इंटू ये 2/4 इंटू 5, ये वैल्यू 5 से छोटी आ रही है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, बहुत मजेदार ट्रिक था यार, डायग्राम से समझो। मैंने क्या किया, दोबारा समझाता हूं आपको मैं, बढ़िया से मैं आपको समझाता हूं। यहां पे मैंने क्या किया, एक ले लिया 2 kg, एक मान लो मैंने ले लिया 10 kg, भारी ले लिया। बीच का डिस्टेंस कितना है, मैं मान लो ले लेता हूं 1 मीटर, यहां पे भी ले लेता हूं मैं 1 मीटर। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। मान लो मैंने इसको डी डिस्टेंस इधर शिफ्ट किया, मैं इसको इसके ऊपर लेके आ गया, तो मैंने कितना डिस्टेंस मूव कराया, 1 मीटर। तो ये भी लेफ्ट में शिफ्ट होगा, कितना शिफ्ट होगा, कहीं यहां पे आ जाएगा और क्या होगा, है ना। तो जो भी इसका शिफ्टिंग होगा वो 1 से तो छोटा होगा फॉर श्योर, है ना। इसको राइट में तो ले जा नहीं सकते, राइट में ले जाओगे तो सेंटर ऑफ मास भी राइट में हो जाएगा। अगर इसको लेफ्ट में ला रहे हो तो इसको लेफ्ट में लाना, इसको राइट में ला रहे हो तो इसको लेफ्ट में लाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो आंसर शुड बी लेस देन 1। तो हमारे पास में m1/m2 इंटू डी होगा या m2/m1 इंटू डी होगा। अगर आप m2/m1 इंटू डी करोगे तो आंसर तो d से बड़ा आ जाएगा, है ना। m2/m1 करोगे d से बड़ा आ जाएगा, m1/m2 करोगे d से छोटा आएगा, क्योंकि m1 जो है m2 से छोटा है। तो उससे हमको समझ में आ जा रहा है कि m1/m2 इंटू डी जो है वो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत मजेदार ट्रिक था यार। अगर आप समझ पा रहे हो बढ़िया है, नहीं समझ पा रहे हो बैक करके दोबारा से देखो। ठीक है ना। अब आ जाते हैं यार हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर में। कई बार आपको बताया, देखो पहले भी बताया, क्रॉस कॉम्बिनेशन को मार्क करो। ठीक है ना। क्रॉस कॉम्बिनेशन मतलब जैसे हाई और हाई है ना, मत मार्क करो, है ना। जैसे लो और लो है ना, मत मार्क करो। एक हाई एक लो, एक लो एक हाई, ऐसे कॉम्बिनेशंस को आप मार्क किया करो। कई बार मैंने पहले के एपिसोड्स में भी बताया है, क्रॉस कॉम्बिनेशन के आंसर होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। ठीक है। कई बार मैंने आपको बताया एक्सट्रीम ऑप्शंस को मार्क मत करो, मतलब कि 24 सबसे बड़ा है काट दो, 6 सबसे छोटा है काट दो, बीच वाले वैल्यूज को मार्क करो। कई बार मैंने आपको बताया है। ठीक है, एक्सट्रीम ऑप्शंस को मार्क मत करो। क्या बताया यहां पे, क्रॉस कॉम्बिनेशंस को मार्क करो, एक्सट्रीम ऑप्शंस को मार्क मत करो। ठीक है ना। ये कुछ बेसिक रूल्स है, कई बार आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। अब यहां पर आप देखो डायग्राम से आप फट से आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए ना, मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो एनर्जी मिनिमम होगी, क्योंकि एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी मिनिमम कहां पर है, क्लियरली दिख रहा है, ए पे है ना। डिफरेंस देख लो, 2 का डिफरेंस है, बाकी सब जगह डिफरेंस ज्यादा है। और अगर आपको मिनिमम वेवलेंथ चाहिए तो एनर्जी मैक्सिमम होगा। एनर्जी मैक्सिमम कहां पर है, आप देखो डी में है, क्योंकि डी में जो सबसे लंबा लाइन है एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है 2 और 10 में। तो ऑब्वियसली बात है कि आंसर हमारा ए और डी होगा। ए में एनर्जी कम है, लैम्डा ज्यादा हो जाएगा, और डी में एनर्जी ज्यादा, लैम्डा कम हो जाएगा। सिर्फ डायग्राम देख के आप फट से क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हो। कुछ भी आपको मैथमेटिक्स ये 2, 4.5 सब का यूज करने की यहां पर जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, देख करके ही आप जो है क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो। ठीक है ना यार। तो ये 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको तुक्का ट्रिक्स दिखाया, मैं आपको दिखाता हूं इसका करेक्ट आंसर क्या है, बता देता हूं आपको। डी सी बी बी डी, डी सी इसका डी है, इसका सी है। ठीक है, डी सी, ठीक है, डी सी बी बी डी,
BBD, ठीक है। इसका क्रॉस कॉम्बिनेशन में हाई और लो, इसका बीच का वैल्यू 12 और हमारे पास में इसका A, D, ठीक है। ये हमारे पास में करेक्ट आंसर थे। मैंने सॉल्व करके चेकआउट नहीं किया है, आप लोग चेकआउट कर लेना। जो आंसर की दिया था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। इस टाइप के तुक्का ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके ज्यादा तुक्के सही होंगे, राइट। अगर आपको ऑन स्पॉट एप्लीकेशन देखना है ना कि भाई एग्जाम टाइम सिनेरियो में कैसे ट्रिक लगता है और रिसेंट 2022 के क्वेश्चंस में कैसे ट्रिक लगता है, कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। स्क्रैच से आपका जो माइंडसेट है वो डेवलप होगा। एग्जाम में आप कॉन्फिडेंस लेकर के जाओगे, हाई एनर्जी लेकर के जाओगे, हाई मोमेंटम लेकर के जाओगे और MSTCT 2023 के अंदर में अपना मैक्सिमम पोटेंशियल स्कोर जो आपका होगा वो आप अचीव कर पाओगे, इंप्रूव कर पाओगे अपने करंट सिचुएशन से। कम टाइम में अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है, एक्सक्लूसिव कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है।